हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे जो 3582 वाला जो मास्टर कैडर हुआ था 2017 में, ठीक है, उसके कोड डी का ये ज़ूलॉजी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले जो हमारी इसी मास्टर कैडर की 2017 की जो बॉटनी पार्ट है उसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। आप वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो, मास्टर कैडर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बॉटनी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है। तो अभी ज़ूलॉजी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मायोसिन इज़ नॉट ट्रू। कि मायोसिन जो होता है, प्रोटीन होता है, उसको लेके कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे हम मसल कंट्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना मसल्स चैप्टर में, तो वहाँ पे हमें बताते हैं कि मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उसमें से जो मायोसिन प्रोटीन है उसको लेके कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। पहला है कि जो मायोसिन है वो एक फाइब्रस प्रोटीन है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो फाइब्रस प्रोटीन है वो इन विट्रो मायोसिन असेंबल्स स्पॉन्टेनियसली इनटू थिन फिलामेंट। के विट्रो में, इन विट्रो लैब में जो मायोसिन होती है वो लगातार वो थिन फिलामेंट्स में मतलब बनती रहती है, थिन फिलामेंट्स में आ जाती है। या थर्ड है टर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट ऑफ द मसल सेल्स, कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट है मसल सेल्स में, या एटीपी डिपेंडेंट है ये। तो इसकी ऑप्शन है बी वाली, ठीक है, कि विट्रो में इन विट्रो मायोसिन असेंबल्स स्पॉन्टेनियसली इनटू थिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये वाली जो ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट नहीं है, मायोसिन वाली, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ कैल्शियम इन द मसल कंट्रैक्शन इज टू। कि जो जब मसल कंट्रैक्शन होती है, जैसे हम कोई भी फंक्शन कर पाते हैं, है ना, हमारे अंदर हम जो मूवमेंट कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है, ब्रेक द क्रॉस ब्रिज एज अ को फैक्टर इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है, कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस में जो वो क्रॉस ब्रिज बनता है तो उसको ये ब्रेक करने का काम करते हैं। या बाइंड्स विद ट्रोपोनिन और चेंजिंग इट्स शेप so that actin filament is exposed, या transmit the action potential across the neuromuscular junction, या spread the actin potential through the tubules। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, कि जो कैल्शियम होता है वो ट्रोपोनिन को बाइंड कर लेता है ताकि वो अपनी चेंज कर सके, शेप चेंज कर सके, और एक्टिन फिलामेंट जो है वो एक्सपोज हो सके, आगे फंक्शन कर सके जाके, ठीक है। तो उसके लिए ये कैल्शियम का रोल होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सी वैल्यू पैराडॉक्स सजेस्ट अस अबाउट। सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, ये जीनोम की वो देखने के काम आता है कि जीनोम का साइज़ मतलब चेंज हुआ है कि नहीं, बढ़ा है कि नहीं, मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती जाती है तो जीनोम का साइज़ इंक्रीज हुआ कि नहीं, है ना। इस चीज़ के लिए सी वैल्यू पैराडॉक्स जो है वो यूज़ होता है। तो कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स सजेस्ट अस अबाउट, क्या बताता है हमें, कोलिनियरिटी बिटवीन द जीनोम साइज एंड कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉन collinearity between the genome size and the complexity of organism, doses compensation, या number of chromosomes के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसकी हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, कि जो जीनोम है उसका साइज़ बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, जीनोम साइज़ के बीच जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिसिटी, तो इन चीज़ों के बारे में हमें सी वैल्यू पैराडॉक्स से पता चलता है, ठीक है। तो हमारे थर्ड की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सी साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय, सेल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय, कि सेल साइकिल किसके थ्रू कंट्रोल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए कि अगर सी डी केस की कंसनट्रेशन चेंज हो जाए, सी डी केस का मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है, सी डी केस तो यही होते हैं ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो कहते हैं इसकी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है, चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ साइक्लिन, सीधा साइक्लिन ही चेंज हो रहा है, ठीक है, काइनेज उसके साथ नहीं, अकेला साइक्लिन चेंज हो रहा है। या चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ सी डी के एंड साइक्लिन्स, ये दोनों साइक्लिन और सी डी के दोनों की चेंज हो रही है कंसनट्रेशन। या चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ सी डी केस। तो ये हमें चार ऑप्शंस बता दिए, ठीक है। कहते हैं इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट ठीक है, पी क्यू ठीक है, क्यू आर ठीक है, क्यू एस ठीक है, या क्यू आर एस, तीन स्टेटमेंट इसमें से ठीक है।
तो इसकी हमारी ऑप्शन आनी है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। एक तो हमें बोला हुआ है कि देखो जो सेल साइकिल होता है ना उसमें जो सीडीकेज फंक्शन करते हैं, तो ये सीडीकेज जो होते हैं ये साइक्लिन यूनिट के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या होती है, साइक्लिन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, ठीक है। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी है कि सीडीकेज की एक्टिविटी चेंज होगी तभी तो जो है वो साइक्लिन प्रॉपर फंक्शन कर पाने से सेल साइकिल कंट्रोल हो पाएगा, उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल हो पाएगी। तो क्यू और एस स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज़ इनकोरेक्ट। हिस्टोन्स को लेके कौन से स्टेटमेंट गलत है, इनकोरेक्ट है, सही नहीं है, वो बतानी है। हिस्टोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं ना, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जैसे हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं जो डीएनए से आगे बनते हैं ना, इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं 8 हिस्टोन अगर इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हिस्टोन को लेके कहते हैं क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दे आर हाईली बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक होती हैं, बिकॉज दे कंटेन मैनी पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स साइड चेन, ठीक है। फिर दे आर एक्सटेंसिवली मॉडिफाइड आफ्टर देयर ट्रांसलेशन बाद ये मॉडिफाई हो जाते हैं, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट ठीक जा रही हैं। फिर है कि इन द कम्बिनेशन विद द डीएनए दे आर मैनी, दे आर प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रोमेटिन। ये जो अगर डीएनए कम्बिनेशन में हम देखें तो ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्रोमेटिन के प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये, ठीक है। तो हाँ ठीक है, होती हैं, ठीक है। तो मतलब क्रोमैटिन आगे इन्हीं से बनता है, न्यूक्लियोसोम्स वगैरह बनते हैं, देन मतलब फिर बनता है ना क्रोमैटिन फाइबर्स बनती हैं। तो फिर है दे अकाउंट फॉर द अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ द मास ऑफ क्रोमोजोम, के ये क्रोमोजोम के मास का अप्रॉक्सीमेट 1/5 पार्ट बनता है। तो बाकी की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक जा रही हैं, बट फोर्थ स्टेटमेंट इसकी मैच नहीं कर रही है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, फोर्थ ऑप्शन इसकी गलत है। तो इनकोरेक्ट पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन आ जानी है, ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा काइनेसिन इज डिस्क्राइब्ड एज। काइनेसिन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, कि वो एक एंजाइम है, एन एंजाइम दैट फोस्फोरिलेट द इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन, ठीक है, या एक कोफैक्टर है with the cyclin B in the कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल इवेंट्स, के सेल साइकिल इवेंट्स को कंट्रोल करने वाला ये कोफैक्टर है काइनेसिन। थर्ड ऑप्शन है कि मोटर प्रोटीन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ वो वेसिकल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। या डी ऑप्शन है कि एक्टिन एसोसिएटेड प्रोटीन इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, के मूवमेंट कंट्रोल करने में ये प्रोटीन की फॉर्म में एक्टिन के साथ फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब एक्टिन एसोसिएटेड प्रोटीन है ये, तो मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। तो काइनेसिन होता क्या है, काइनेसिन जो है ये एक मोटर प्रोटीन है, ठीक है। काइनेसिन है तो प्रोटीन, बट कौन सा है, मोटर प्रोटीन है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना सेल के अंदर जो ऑर्गेनली है जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उसके वेसिकल्स के साथ कंडक्ट होते हैं ये, ठीक है, उसको कंडक्ट करते हैं, तो उसमें इसका रोल है मोटर प्रोटीन के तौर पे। तो इसकी ऑप्शन सी आनी है। नेक्स्ट तो सेवंथ क्वेश्चन है ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क इज। सिस और ट्रांस तो दो तरह के होते हैं ना, गोल्जाई में एक होता है सिस वाला, एक होता है ट्रांस वाला। तो कहते हैं जो ट्रांस नेटवर्क है, ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और गोल्जाई, के गोल्जाई और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बीच का ये कंपार्टमेंट है जो कि गोल्जाई से जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उधर मटेरियल जो है वो पैकेज करके भेजता है। या पार्ट ऑफ द गोल्जाई वेयर फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अकर्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि वेयर सोर्टिंग ऑफ प्रोटीन टू लाइजोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल एक्सटेंशन अकर, के सेल एक्सटेंड होता है यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो लाइजोसोम्स होते हैं तो मतलब उनकी एक्सटेंशन होती है यहाँ पे इस प्रोटीन की हेल्प से। तो फोर्थ ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ द वेसिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन बिटवीन द गोल्जाई सिस्ट्रेन, ठीक है, कि ये वेसिकल्स की फॉर्म में होता है जो कि जो प्रोटीन होते हैं उनको गोल्जाई सिस्ट्रेन की तरफ भेजता है, ठीक है। तो क्या फंक्शन है ट्रांस गोल्जाई का, तो हमारी इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है, कि जो ट्रांस गोल्जाई होता है ये मतलब प्रोटीन जो होते हैं उनको लाइजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल एक्सटेंशन के लिए भेजता है, ठीक है, मतलब इसकी वजह से होती है। तो नेक्स्ट है जो 8th क्वेश्चन है, देन है न्यूक्लियोलस इज़ अ साइट वेयर, कि जो न्यूक्लियोलस है वो साइट है एक, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज़ अ साइट, क्या फंक्शन है इस साइट का, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, ऑप्शन दी गई है राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड एंड राइबोसोम असेंबल्ड, ठीक है, कि जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो ट्रांसक्राइब करते हैं, ट्रांसलेशन करने में हेल्प करते हैं आगे। डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में। प्रोटीन रिसेंटली इंपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म
आर डिपोजिटेड, कि जो साइटोप्लाज्म से इम्पोर्ट हुए हैं प्रोटीन वो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, या ट्रांसलोकेशन अकर्स। तो क्या होता है यहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं और राइबोसोम्स असेंबल होते हैं इस एरिया में, ठीक है। तो 8th की हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला, स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड, स्नेक्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी, थायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑफियोलॉजी। तो जो स्नेक्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑफियोलॉजी, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है। सरपेंटोलॉजी भी बोलते हैं और ऑफियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर है 10th क्वेश्चन, proposition made by the scientist based on his ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज, कि अगर साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन के तौर पे कुछ प्रपोजल किया है, कुछ बताया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। अभी जस्ट ऑब्जर्वेशंस के बेस पे है, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया उसके बारे में जब हमें बताया तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस बोलेंगे, थ्योरी बोलेंगे, कंसेप्चुअल स्कीम बोलेंगे, या प्रिंसिपल बोलेंगे। तो जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो बताते हैं उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेंडिपिटी जो होती है, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, सर्पेंट्स की स्टडी को, वो तो सर्पेंटोलॉजी होती है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे नहीं आनी। उसके बाद है साइंटिफिक स्टडी, डिस्कवरी बाय चांस, या साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शनल केस को लेके अगर हम देखते हैं उसके साइंस के बेस पे हम करते हैं तो उसको सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, ठीक है। बाय चांस अगर कोई डिस्कवरी हो जाए तो उसको हम सेरेंडिपिटी बोलेंगे, ठीक है। बाय चांस होए कि कर कुछ हो रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें से मतलब डिस्कवर कुछ और ही हो गया, बाय चांस डिस्कवर हो गया, है ना। तो वैसे जैसे पेनिसिलिन हुई थी, बाय चांस डिस्कवर हुई थी वो, ठीक है। उसके बाद है स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी, इथोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, या इथनोलॉजी। तो हम क्या बोलते हैं इसको कहते हैं इथोलॉजी, ठीक है। ETHOLOGY, इथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फीवर इज़ कॉज्ड बाय, ब्लैक फीवर जो होता है, ठीक है, तो वो किस की वजह से होता है, कौन सा जो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की वजह से बिल्कुल नहीं, उसकी वजह से तो मलेरिया होता है ना। ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम जो होता है उसकी वजह से होता है, लिशमेनिया की वजह से होता है, या जियार्डिया की वजह से होता है। तो इसकी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, ठीक है। जो लिशमेनिया होता है, लिशमेनिया जो होता है ना उसकी वजह से ब्लैक फीवर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जेस आर करैक्टराइज्ड बाय, स्पॉन्जेस को हम कैसे करैक्टराइज्ड कर सकते हैं कि स्पॉन्जेस के क्या करैक्टर्स होते हैं। एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना स्पॉन्जेस, पोरीफेरा फाइलम में, तो कहते हैं वो उनमें कॉइनोसाइट्स होते हैं, कैनाल सिस्टम होता है, कई सारे आउटलेट्स होते हैं मतलब एंटर कहीं से भी वाटर वगैरह कर सकते हैं, बट एग्जिट उसकी एक ही है। तो इस तरह के कुछ ऐसे करके होते हैं वो, है ना, इस तरह से स्पेसेस होती हैं उनके बीच स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे माउथलेट्स बने हुए हैं, जबकि एग्जिट के लिए यही है, ठीक है। तो यहाँ ऑल ऑप्शंस, तो इसकी ऑल ऑप्शंस आएंगे, ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि उनमें क्वाइनोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, एंड कई सारे माउथलेट और एग्जिट एक ही होता है। तो सारी ऑप्शंस ठीक है, तो हमारी ऑप्शन डी आ जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है सलाइवा ऑफ द लीक्स, ठीक है। जोंक जो होती है उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट के तौर पे क्या होता है, मतलब जो एंटीकोगुलेंट होता है तो उसको हम बोलते क्या हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हेरोदिन बोलते हैं, ठीक है, हेपरिन बोलते हैं, या हिस्टामिन बोलते हैं। हेपरिन तो हमारे अंदर होता है, ठीक है, लीक्स का पूछा है उन्होंने। हिरोदिन हिस्टामिन होता है, बिल्कुल नहीं, हिस्टामिन नहीं होता, हिरोदिन होता है, ठीक है। तो सलाइवा जो लीक्स का होता है उसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा है, हेरोदिन, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आनी है 15 की ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विजन ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच की विजन कैसी होती है, कॉकरोच की विजन बाइनोकुलर होती है, ठीक है, मोज़ेक होती है, मोनोकुलर होती है, या स्टीरियोस्कोपिक होती है। देखो अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉकरोच और फ्रॉग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी क्लियर रहेगा, ठीक है। फ्रॉग, कॉकरोच जो है, ये अर्थवर्म जो है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, अर्थवर्म में से भी 2 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन बी हमारे पास, ठीक है, कि कॉकरोच की विज़न कैसी होती है, मोज़ेक विज़न होती है कॉकरोच की। नेक्स्ट है माउल्टिंग हार्मोन ऑफ द माउल्टिंग हार्मोन और एक डायोसोन, सॉरी 17th क्वेश्चन है माउल्टिंग हार्मोन और एक्डिसोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कि जो माउल्टिंग हार्मोन होता है या
एक्टिसोन जो होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पोरा एलेटा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कॉर्पोरा एडिपोजा, एडिपोज जो होते हैं, इंटरसेरिब्रल ग्लैंड से होता है या प्रोथोरेसिक ग्लैंड से होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, ठीक है। तो कहाँ से होता है, तो जो हमारा ये माउल्टिंग हार्मोन होता है, हमारा नहीं मतलब एनिमल्स में जो होते हैं उनमें जिनमें माउल्टिंग होती है, तो उनमें माल्टिंग हार्मोन किसके थ्रू सिक्रीट होता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पिंक टाडा, जिसको हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, और पर्ल्स होते हैं ना, पर्ल्स मोती जिनसे मिलते हैं, है ना, तो कहते हैं वो बिलोंग कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, सिफेलोपोड से, स्कैफोपोडा से, बाइवॉल्विया से या गैस्ट्रोपोडा से। तो उनकी क्लास हमें आगे बतानी है, ठीक है। तो क्लास है उनकी बाइवॉल्विया, ठीक है। दो वॉल्व जैसा ऐसे स्ट्रक्चर होता है उनमें, ठीक है, उसके बीच पर्ल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो दो वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइवॉल्विया बोलते हैं इसको, पर्ल ऑयस्टर को, जहाँ से हमें मोती मिलते हैं, ठीक है, पर्ल ऑयस्टर से। उसके बाद है पिंक टाडा, है ना। 19th है मम्प्स इज अ इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, कि जो मम्प्स होते हैं, मम्प्स मतलब जो वो कान के पीछे वाले साइड पे जो कई बार स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उसको मम्प्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मम्प्स जो है वो एक इन्फेक्शन है सलाइवरी ग्लैंड की, तो कौन से सलाइवरी ग्लैंड की है, ठीक है, वो बताना है, कौन से पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की है। 3 पेयर्स होते हैं, उसमें से कौन से, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल या सबमैक्सिलरी आएगा इसका। तो हमारी 9th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, ठीक है, कान के पीछे वाले एरिया में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, वहाँ पे जो मम्प्स होते हैं वो इन्फेक्शन के तौर पे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी 19th की हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड आएगा। नेक्स्ट करते हैं 20th क्वेश्चन हमारा है ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप्स के बारे में किसने बताया था, हमें पता है ना कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, है ना। ये डिस्कवर किसने किया था, हार्वे, लैंडस्टेनर, मिलर्स और कोच, किसने बताया था हमें ये, तो लैंडस्टेनर जो साइंटिस्ट था ना, लैंडस्टेनर, उसने हमें बताया था कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं ना, ये वाले, तो बी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है हमारा लैक्टियल्स पार्टिसिपेट इन, लैक्टियल्स कहाँ पे होते हैं, लैक्टियल्स जो होते हैं हमारे जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाई, माइक्रोविलाई या माइक्रोबिली जो होती है, उसमें बीच में लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उसका क्या फंक्शन है, मिल्क के डाइजेशन करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, या कैजिनोजन जो होता है उसको कैजीन में चेंज करने का काम करता है। तो इसकी हमारी ऑप्शन है ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन करता है फैट की, क्योंकि माइक्रोविलाई वाला वही एरिया होता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है फूड की। तो कौन सी चीज़ की ज़्यादा होगी फूड में से, फैट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी लैक्टियल में, ठीक है। तो उसके आसपास ब्लड वेजल्स होती हैं और ऊपर माइक्रोविलाई होती है, बीच में लैक्टियल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन चैम्बर इन द हेर्बीवोरस इज, हेर्बीवोरस जो होते हैं ना, जैसे काऊ, गॉट होगी, डियर हो गया, ये हेर्बीवोरस जो हैं जो प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, तो इनमें फर्मेंटेशन चैम्बर किसको कहा जाता है, किस पार्ट को फर्मेंटेशन चैम्बर कहते हैं हम, सीकम को, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम जो है, लिवर को, गॉल ब्लैडर को या पैंक्रियास को बोलते हैं। तो जो सीकम पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट होता है, वहाँ पे मतलब इसकी फूड की फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन चैम्बर बोलते हैं हेर्बीवोरस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स डिपेंड अपॉन, कि जो पूरा जो नंबर ऑफ़ एंजाइम्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, साइज़ ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, के एंजाइम मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है, एक्टिव साइट्स कितनी है उसमें, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या मॉलिकुलर वेट ऑफ एंजाइम, ठीक है, कि एंजाइम का मॉलिकुलर वेट कितना है। तो जो इसकी मेन नंबर ऑफ़ एंजाइम्स की टर्नओवर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, अभी सिंपल है कि उसमें एक्टिव साइट्स कितनी है उसके बेस पे ही वो फंक्शन करेगा और उसके बेस पे ही वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स आएगा, ऑप्शन बी आएगी, ठीक है, 23rd की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a visual unit of the compound eye of an insect is, जो इंसेक्ट में कंपाउंड आई का विजुअल यूनिट है वो किसको माना जाता है, जो इंसेक्ट होते हैं, है ना, उनमें कंपाउंड आइज होती हैं, ठीक है, तो उसका विजुअल यूनिट क्या है, ओमेंटिडियम, रोड सेल और कौन सेल, रेटिना है या कॉर्निया है। तो सिंपल है, ओमेंटिडियम है, ठीक है, ओमेंटिडियम होगा इसका। तो इसकी ऑप्शन आएगी 24th की ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द टर्म एंजाइम वॉज कॉइंड बाय, एंजाइम नाम की टर्म बताई किसने थी, कोहने ने बताई थी, कैज़िमिर फंक ने बताई थी, स्टार्लिंग ने बताई थी, कार्लसन ने बताई थी।
तो 25th का आएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। कोहनी ने हमें बताया था एंजाइम के बारे में, टर्म दी थी उसने, एंजाइम टर्म, ठीक है। फिर है कुटेनियस रेस्पिरेशन इन फ्रॉग अकर ड्यूरिंग, कि जो फ्रॉग होता है उसमें कुटेनियस रेस्पिरेशन कब होती है, ठीक है। क्यूटेनियस क्या होता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कब होती है, स्विमिंग के दौरान, हिबरनेशन के दौरान, रेस्टिंग स्टेज के दौरान, या सारी स्टेजेस में आएगा इसका। तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। देखो स्विमिंग के दौरान भी उसमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, हिबरनेशन के दौरान भी और रेस्टिंग स्टेज के दौरान भी उसमें मतलब स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन वो करता है। तो ऑल ऑफ दीज हमारी बिल्कुल सही जा रही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है एन इंक्रीज द वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिसीज, कि अगर वाइट ब्लड सेल बढ़ जाए, जैसे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं रेड ब्लड सेल होते हैं, उनके नंबर होते हैं कि इतने होने चाहिए, तो अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएँ, सेल काउंट बढ़ जाए WBC का, तो उससे कौन सी डिसीज़ हो सकती है, लुपस हो सकती है, ल्यूकेमिया हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, कि मेलेनोमा हो सकता है। तो एनीमिया तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो हमारी 27th की ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। अगर तो WBC बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया है, अगर WBC कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड रिच इन द फूड मटेरियल्स, जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स हो गए, फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर, कि कौन सा नीचे बताए हुए में से कौन सा पार्ट है जो कि ब्लड में जैसे ग्लूकोज या अमीनो एसिड वगैरह हैं, तो उनको इंटेस्टाइन से लेके लिवर तक लेके जाने का काम करता है ब्लड के थ्रू। तो कौन सा पार्ट होएगा, डॉर्सल आयोटा होएगा, मेजेंट्रिक आर्टरी है, रीनल पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन होगी। तो इसकी ऑप्शन आनी है 28 की ऑप्शन डी, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है, हिपैटिक मतलब रिलेटेड टू लिवर, क्योंकि लिवर में हिपैटिक सेल्स होते हैं ना, तो हिपैटिक पोर्टल वेन जो है वो इंटेस्टाइन से लेके लिवर तक ग्लूकोज या अमीनो एसिड को ब्लड के थ्रू लेके जाने का काम करती है। तो ऑप्शन डी आएगी। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन किस चीज़ की रेशियो होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट की टू प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टू यूरिन, या जो हीमोग्लोबिन है वो इंटू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन किस चीज़ की रेशो है वो बतानी है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है टू रीनल प्लाज्मा फ्लो, ठीक है, तो इस तरफ जो मतलब जाती है उसकी रेशो जो है वो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, ठीक है, कि फिल्ट्रेशन करके क्या पार्ट गया। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अरेंजमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ ब्लड दैट 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट कलेक्ट एंड पंप, के आइडेंटिफाई करनी है ऑप्शन, जिससे हमें पता चले कि कौन से टाइप का ब्लड जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं वहाँ से कलेक्ट होता है और फिर पंप होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट आर्टरी में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, चारों में क्या क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड है। फिर लेफ्ट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड, और राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ऑप्शन बनती है, तो जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम होता है, ठीक है, आर्टरी पार्ट जो होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन पहले तो आता है, लेफ़्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, राइट आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ये ब्लड को कैरी करती है लंग्स में से, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, ठीक है। 31st क्वेश्चन है विच मैच द हार्मोन्स ग्रुप नंबर 1 टू द ग्लैंड प्रोड्यूसिंग दैम, मतलब हार्मोन बतानी है मैच करके कि कौन से ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीटोसिन है, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन, एपिनेफ्राइन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। पार्ट कौन से हैं, ओवरी, पिट्यूटरी, टेस्टिस, पैंक्रियास, थायराइड, पाइनियल ग्लैंड और एड्रिनल है, ठीक है। तो बताना है कौन सी किसके साथ है। तो अगर हम ऑक्सीटोसिन देखें, ठीक है, तो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो इंसुलिन है ये पैंक्रियास के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो कैल्सिटोनिन होता है हमारा वो होता है थायराइड से, ठीक है। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है ये ओवरीज के थ्रू होता है। जो एपिनेफ्राइन होता है, ठीक है, एपिनेफ्राइन होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, एपिनेफ्राइन। एड्रेनालिन होता है, ठीक है, कॉर्टिकोल हार्मोन्स होते हैं,
इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये टेस्टिस से होता है, ठीक है। अभी मैच कर लिए हमने, तो हमारा पी का आ रहा है, पी की सेकंड है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंसुलिन, इंसुलिन का हमारा पैंक्रियाज है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का हमारा कौन सा है, फिफ्थ ऑप्शन आ रही है, ठीक है। एस्ट्रोजन की कौन सी आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। इसके अकॉर्डिंग चेक करो, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और वन। सेकंड वाला यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है, ठीक है। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, वन, सेवन्थ एंड थर्ड, ये सारी स्टेटमेंट हमारी इसके साथ मिलती हैं, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या आएगी, 31st की सी स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ द एक्टिन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन, कि न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो किस सीक्वेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं हम उसको, कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो होता है न्यूरॉन में, ठीक है। कैसे फंक्शनिंग होती है, कहाँ से कहाँ तक। एक्सोन सेल बॉडी फिर डेंड्राइट से सिनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ होती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एक्सोन फिर डेंड्राइट फिर सेल बॉडी की तरफ होती है। देखो इस तरह का रफ सा बना रही हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से ये एक्सोन है, ये डेंड्राइट्स थे, ये सेल बॉडी थी, ये एक्सोन है, ये एक्सोन एंडिंग में वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ से आगे बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है न्यूरॉन में, अगर देखें तो हमारे डेंड्राइड से एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दूसरे न्यूरॉन के ऐसे एंडिंग के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो डेंड्राइड से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन में, एक्सोन से आगे ये जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, है ना। तो ये है हमारा डेंड्राइड है, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन आता है, फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 का डी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 33rd पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कि नीचे बताए हुए में से हमने ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है पेयर, किसके साथ मैच नहीं करता। जो एडिस से जिप्टी है उससे येलो फीवर होता है। ग्लोसिने पैल्पिलिस जो है उससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। जर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होती है। फेलेबोटोमस पैटिसी जो है 33rd क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, के जो नीचे पेयर बताए हुए हैं उनमें से करेक्ट मैच करके बताना है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, सॉरी वो बताना है, जो इनकरेक्ट मैच है वो बताना है, जो गलत है, ठीक है। पहले क्या है, एडिजे जिप्टी से येलो फीवर होता है, ठीक है। ग्लोसिने पैल्पिलिस जो है उससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। जो जर्सेनिया पेस्टिस है उससे प्लेग नाम की बीमारी होती है, बिल्कुल ठीक, ये तीनों ठीक जा रही हैं, ठीक है। जो फ्लेबोटोमस्पेटसी जो है इससे हे फीवर होता है, ठीक है। तो ये गलत है, हे फीवर इससे नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी ये तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है, बट हे फीवर इससे नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी गलत है, इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेशियो बिटवीन द रीजनल एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी इज़, कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी और रीजन पार्ट और स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है उसकी रेशियो जो होती है वो क्या है, क्या हम उसको बोलते हैं। ये हमने जो, अगर आपने ये इकोलॉजी के MCQs देखे होंगे, PYQ देखे होंगे, तो वहाँ पे हमने किया है, ठीक है। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है, बीटा डाइवर्सिटी है, गैमा डाइवर्सिटी है, या नन ऑफ अबव आएगा, कौन सी ऑप्शन है जो मतलब नहीं, कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी, तो इसकी ऑप्शन है बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है 34th की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओपन इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग है, बिल्कुल है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, कि यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, तो यूनिडायरेक्शनल ही होती है चाहे जो मर्जी इकोसिस्टम हो। तो हमारी ऑप्शन 4th जो है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। 35th की 4th ऑप्शन आनी है, ऑप्शन डी, ठीक है। सो हमारे यहाँ तक 35 क्वेश्चन हो गए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।